अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग लाई हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है इंडिया चाइना रीच बॉर्डर एग्रीमेंट सिचुएशन बैक टू 2020, डिड रशिया ब्रिंग इंडिया चाइना क्लोज। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, भारत और चाइना के बीच में एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हो चुका है और आज के समय आप देखोगे ये हेडलाइन आपको हर जगह दिखेगी कि जयशंकर साहब ने ये बात कंफर्म कर दी है कि भारत और चाइना पेट्रोलिंग के मामले में वापस साल 2020 की स्थिति पे पहुंच जाएंगे। ये लाइन हर जगह आपको दिखेगी, हर आर्टिकल में आपको दिखेगी, बैक टू 2020। ये बात भारत के विदेश मंत्री ने कंफर्म कर दी है कि ब्रिक्स समिट 2024 से पहले, आप टाइमिंग देखिए, ब्रिक्स समिट 2024 से पहले ही यह न्यूज आती है कि इंडिया और चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट करेंगे। जो टेंशन थी इससे दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत जरा कम हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या इस सब के पीछे एक रीजन ये भी है कि जस्टिन ट्रूडो, और ना सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के साथ जो फाइव आइज ग्रुप है जहां पर यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये सब आते हैं, क्या ये जो लगातार इंडिया को टारगेट कर रहे थे, क्या ये भी एक रीजन है? देखो, मैं कहूंगा कुछ हद तक बिल्कुल आपको बोलना होगा। जस्टिन ट्रूडो ने, प्राइमरली कनाडा ने, जिस तरीके से सैंक्शंस तक की धमकी दे दी इंडिया को, उसके बाद देखिए इंडिया को एक प्रॉपर रिप्लाई देना था। और व्लादिमीर पुतिन ने क्लियरली, मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि जो भी डेवलपमेंट अभी सामने आई है, ये जो 2020 की हम बात सुन रहे हैं, ये सिचुएशन तक पहुंचने में रशिया का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा है। और नहीं, इंडिया चाइना ओपनली ये बात बोलेंगे नहीं कि रशिया ने हमको यहां पर पहुंचाने में हेल्प करी है, बट आप इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से ये स्टेटमेंट सुनोगे। उन्होंने कहा है कि रिसेंटली बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं साइडलाइंस पर इंडिया चाइना के मिनिस्टर्स की। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली आपको पता होगा, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ये गए थे रशिया में। उस वक्त चाइना के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे वहां पर। और उस टाइम मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पे आप देख पाओगे सितंबर 2024 का आर्टिकल है, एनएसए अजीत डोवाल्स डुअल डिप्लोमेटिक मिशन। एक तो व्लादिमीर पुतिन से मिलना है, साथ ही साथ चाइना के जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आ रखे हैं उनसे भी मिलना है। तो डोवाल साहब ने देखिए यहाँ पर जो बात करी, इस दौरान ना रशिया के जो जियोपॉलिटिकल फोरम्स है वहां पर यह थ्योरी काफी डिस्कस करी गई कि रशिया ने जेन्युइनली कोशिश करी इंडिया चाइना को एक टेबल पे लाने की। और उसके बाद हमने ये देखा कि अजीत डोभाल साहब की सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग भी हुई थी। वैंग यी से बताया गया था कि दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस है, ये जो वर्ड्स हैं यूज किए कि हमको म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना होगा, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कंडीशंस बनानी होंगी जिससे बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव हो। इस सब के पीछे देखिए रशिया का बहुत बड़ा पुश था। और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि व्लादिमीर पुतिन कोई बहुत ही नेक दिल इंसान है, वो चाहते नहीं थे कि दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो। व्लादिमीर पुतिन और प्राइमरली मैं कहूँगा रशिया का एक बहुत ही बड़ा स्वार्थ है कि इंडिया और चाइना आपस में लड़े ना, ये दोनों कंट्रीज इकट्ठा आए। दोनों लड़ते हैं अगर, तो ब्रिक्स कमजोर होता है। रशिया को इससे एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज ये फेस करना पड़ता है कि इंडिया चाइना के जब रिलेशंस खराब होंगे, तब इंडिया के ऑटोमेटिकली रिलेशंस इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आने वाला जो ब्रिक्स समिट है, अभी जो ब्रिक्स समिट होगा कजान में, वहां पर शी जिनपिंग आए, नरेंद्र मोदी आए और दोनों के साथ व्लादिमीर पुतिन फोटोज भी खिंचवाएं। देखिए, बाकी और लीडर्स भी आएंगे, बट आप भी जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड मीडिया उस फोटो का वेट कर रहा होगा जहां पे पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जी एक साथ खड़े होंगे। तो अगेन मैं यहां पर बोलूंगा, सेंट पीटर्सबर्ग में जो मीटिंग हुई थी जहां पे इंडिया चाइना ने कहा कि बिल्कुल हम काम करेंगे अर्जेंसी के साथ, जल्द से जल्द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट करेंगे, उसका फल हमको यहां पर फाइनली दिख रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की। जयशंकर साहब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में। विक्रम मिश्री साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि रिसेंटली जो बहुत सारी मीटिंग्स हुई है ना, वहाँ पे इंडिया चाइना ने एक्सटेंसिवली ये बात डिस्कस करी कि कैसे पेट्रोलिंग जो है, पेट्रोलिंग होती है कि देखिए बॉर्डर पे उनके सोल्जर्स, हमारे सोल्जर्स ये ध्यान रख रहे हैं कि कोई किसी के एरिया में एंटर तो नहीं हो रहा। यहां पर सिचुएशन खराब कब हुई थी? जब चाइना ने पेट्रोलिंग थोड़ी और अग्रेसिवली करनी शुरू कर दी, जब वो हमारे इलाके में आने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से गलवान हुआ, वेरियस और इंस्टेंसेस हुए। तो अब बात यह की जा रही है कि ये सारी प्रॉब्लम शुरू 2020 में हुई थी ना,
चलिए 2020 के स्टेटस पे वापस चले जाते हैं और ये मैं कहूँगा भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। चाइना जिस अग्रेशन से काम कर रहा है, चाइना के शी जिनपिंग बार-बार कह रहे हैं वॉर के लिए प्रिपेयर होना होगा चाइना को। ऐसे टाइम में चाइना के साथ बॉर्डर पे ये एग्रीमेंट पे पहुंचना, दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री। यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट है इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी की ये सुन पाएंगे। I have the opportunity now to share with you. I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. अब यहाँ पे अगला सवाल आपका ये आएगा, मगर चाइना के शी जिनपिंग अगर इंडिया के साथ डिसएंगेजमेंट करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ चाइना वॉर की बातें क्यों कर रहा है? ये वीडियो रिसेंटली सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी। ये आप देख पाएंगे, ये कोई कपड़ा नहीं है, ये थोड़े पिक्सल्स कम है और ये चाइना की सेना है। और यहाँ पर शी जिनपिंग फैशनेबल कपड़े पहनकर अपने आर्मी को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाओ, वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और ये स्टेटमेंट शी जिनपिंग पिछले 3 सालों से दे रहे हैं, बट धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स ना हमेशा वॉर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, इससे शिफ्ट होकर वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाओ, यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए शी जिनपिंग चाइनीज गवर्नमेंट ये कोई भोले बच्चे नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि कम ऑन चाइना, इंडिया के साथ डिसएंगेजमेंट कर लो और चाइना मान गया। चाइना भी जानता है कि अभी के लिए आने वाले कुछ सालों के लिए इनका जो मेन फोकस है ये ताइवान रहने वाला है। यूएस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है यूक्रेन में, इजराइल में, और इजराइल के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस दे रहा है पैकेजेस में। तो अब अचानक से सब के बीच में अगर चाइना और ताइवान की वॉर भी हो जाती है तो यूएस को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए चाइना भी जानता है कि इंडिया के साथ इस वक्त एक एग्रीमेंट करना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इससे रशिया भी काफ़ी हद तक खुश हो जाएगा, ये भी अपनी मिलिट्री का ज़्यादा फोकस डाल पाएंगे ताइवान पर। इट्स ऑल जियोपॉलिटिक्स। हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट दिख रहा है, हर कंट्री। इंडिया को पीसफुल बॉर्डर चाहिए विद चाइना, रशिया चाहता है ब्रिक्स यूनाइटेड रहे, रशिया को ये मिल जाएगा, और चाइना भी अभी के लिए इंडिया से उलझना नहीं चाहता। सो एवरीवन इज गेटिंग व्हाट दे वांट। नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। तो अभी आने वाले समय में देखिए जो ब्रिक्स का समिट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कुछ ही दिनों में ये समिट स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपके लिए बाद में इससे रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए BIC ये आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है, बुशवेल्थ इंजीनियस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखो एक 2 बिलियन साल पुराना एक पत्थर था। साइंटिस्ट ने इस पत्थर को खोला और इसके अंदर सबसे पुराने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है अर्थ की हिस्ट्री के वो मिले हैं। आपको बताना है कि BIC ये कहाँ पर लोकेटेड है, जहाँ पर ये 2 बिलियन ईयर का जो ये पत्थर है इसको बीच में से ओपन किया गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, साउथ अफ्रीका, चाइना, USA या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के लिए स्टडी IQ के जो सारे कोर्सेज हैं UPSC, SSC बैंक, एवरी कोर्स, यहाँ पर एक मैसिव डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। लेट मी शो यू। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। नाउ इधर आप देख पाओगे UPSC 2025 बैच का जो ये लिंक है। यूजुअली इस कोर्स का प्राइस हुआ करता था 26,000, कोड डिस्काउंट लगाने के बाद ये 20,000 के आसपास हुआ करता था। यहाँ पे आप देखोगे आज के समय अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं कोड PD10 तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। 19,000 में आप 2025 का P2I बैच कर सकते हैं परचेज। मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूं, P2I हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे आपको। और उसके अलावा आप अगर 2026 का बैच देखोगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो ये लिंक है UPSC 2026, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। बाय द वे अगर आप मोबाइल फोन पे हैं, स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, एंड देन यू कैन ओपन द लिंक। और यहाँ पे भी आप देखोगे जो प्राइस यूजुअली होता था बहुत ज़्यादा, इधर भी आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है।
36 महीने की वैलिडिटी वाले कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं फॉर जस्ट 28,000 रुपीज अक्रॉस स्टडी IQ। हैवी डिस्काउंट चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप अगर कोई और कोड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और कोड लिखी है लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इधर आप देख पाओगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा, ये सेल बस कुछ ही दिनों की है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाय दीज कोर्सेज ऑन अ फेस्टिव सेल। बाद में साल के बाकी दिन आपको इस लेवल की सेल नहीं मिलेगी बाय स्टडी IQ। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। अच्छा, कभी तसव्वुर नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। खैर, खुशी की बात है, अच्छी बात है। पीस होना चाहिए, हर जगह अमन व अमान होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। लेकिन वाकई आधी वीडियो तक मैं ये समझती थी कि शायद पुतिन ये खैर सगाली के लिए या ये अच्छे ताल्लुकात उस्तवार इसलिए करवा रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना कि अच्छा रहे सब कुछ, और बहुत महान है, बहुत अच्छे हैं और अच्छे दिल के मालिक हैं, नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा फसादात हो। लेकिन वाकई सही कहा प्रशांत धवन जी ने कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, कोई ना कोई लालच होता है, कोई ना कोई फ़ायदा होता है, कोई ना कोई मफाद होता है। ठीक है, तो नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमीज़, बिल्कुल सही बात है। और जब तक इंटरेस्ट है तब तक की बात है, जब इंटरेस्ट नहीं है तो फ्रेंडशिप भी ख़त्म, जब इंटरेस्ट नहीं है तो सब ख़त्म। तो ये तो खैर दुनिया का असूल है, तो इंसानियत का असूल है, तो इंसान का असूल है। आजकल के जो इंसान है वो इसी पर मबनी है कि बस अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, कंट्रीज़ में भी यही बात सबसे ज़्यादा जो है हाईलाइटेड होती है या पॉइंट आउट होती है, वो यही होता है कि यार हमारा इसमें कितना फ़ायदा है। अच्छा, जब भी हम रशिया की बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि रशिया और इंडिया के मामलात बहुत अच्छे हैं, बहुत उस्तवार हैं। लेकिन जब भी हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं तो हमें अक्सर यही दिखता है कि काफ़ी टेंशन्स हैं, बॉर्डर पे काफ़ी टेंशन्स हैं और काफ़ी झड़पें होती हैं। और काफ़ी गलवान वैली के हवाले से जो इंसिडेंट हुआ था सब जानते हैं, पूरी दुनिया में पता चला था कि क्या है क्या नहीं है। खैर, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात ये है, इंडिया की सबसे अच्छी बात ये है, मैं ये कहूँगी, कभी भी पहल नहीं होती है। कभी भी इंडिया की तरफ से कुछ भी मामला जो है वो उलझाने की कोशिश नहीं होती है। हर हद तक कोशिश की जाती है कि चीज़ों को सुलझाया जाए, चीज़ों को मुनज़्ज़म किया जाए या उस्तवार किया जाए, यानी कि इसको बिल्कुल सिंपल और क्लियर रखा जाए। लेकिन जब सामने वाले कंट्री की तरफ से अगर टेंशन होती है, सामने वाले कंट्री की तरफ से जब वार होता है, पहल होती है, तो फिर जाहिर सी बात है पीछे नहीं हटते, फिर वो भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और ऐसे ही होना चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अच्छा, खैर, मैं एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही थी वीडियो के दौरान, खैर बाद में क्लियर हो गई कि जो ब्रिक्स के हवाले से वो कह रहे थे, उसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स के हवाले से उनका कुछ इंटरेस्ट है और रशिया का। और इंडिया जो है, इंडिया तो चाहता ही पीस है, इंडिया नहीं चाहता उलझना। और जो चाइना है वो अभी के लिए इंडिया को ललकारना नहीं चाहता, अभी के लिए इंडिया के साथ कोई टेंशन नहीं चाहता। लेकिन चाइना की फ़ौज जब पहली बार उन्होंने फॉटेज दिखाई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, ये जहाँ तक नज़रें जानी है वहाँ तक ये क्या चीज़ है। कोई टिड्डे विड्डे लग रहे थे मुझे, छोटे छोटे। लेकिन बाद में वो उनका हेड एरिया और उनका वो पूरा कॉस्ट्यूम वगैरह दिखा क्लियर। तो भाई इन्होंने तो बड़ी फुर्सत से फ़ौज बना के रखी हुई है, कहाँ से आ गए इतने लोग। और ये मैं वाकई उसी वक्त आपने मेरे एक्सप्रेशंस देखे होंगे, मैं हिल गई हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी इन्होंने फ़ौज तैयार करके रखी, बड़े फारिग लोग हैं भाई ये तो। कहाँ से, कैसे भाई, कितना टाइम है इनके पास। और क्या, अब मुझे ऐसा लग रहा है आधे से ज़्यादा आवाम तो बस इनकी फ़ौज में ही चली गई है। यानी इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत काम किया है। अब चले मजाक की बात अपनी जगह हो गई, लेकिन अगर सीरियस होकर सोचा था जाए तो इन्होंने जो इतनी बड़ी सेना बना कर रखी है और बार बार, जैसे प्रशांत धवन जी ने वीडियो में भी हाईलाइट करवाया कि ये हम काफ़ी सालों से सुन रहे हैं कि जैसे जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। और अब तो इन्होंने कह दिया कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। यानी इनकी काफ़ी लंबी प्लानिंग है, काफ़ी लंबी प्रिपरेशन है। जो सेना है, जो फ़ौज है, उनको देखकर मुझे आइडिया हो रहा है कि इन्होंने ये फ़ौज
काफ़ी लंबे अरसे तक मेहनत करके खड़ी करी होगी। ये आसान बात नहीं है इतनी बड़ी सेना बनाना, और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा इनका और कितने पैसे, जाहिर सी बात है हर चीज़ के अंदर पैसे लगते हैं, इनकी ट्रेनिंग में पैसे लगते हैं, वेपन्स पे पैसे लगते हैं। तो इन्होंने एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी सेना के लिए, अपने डिफेंस के लिए रखा है। बहुत बहुत दूर अंदेश लोग हैं ये, मुझे लगता है चाइनीज़ बहुत आगे की सोचते हैं, बहुत बहुत आगे की सोचते हैं। और मैंने एक वीडियो में सुना भी था और उन्होंने बताया गया था कि जिसकी सेना जितनी मजबूत है वो मुल्क, वो कंट्री अपनी उतनी डोमिनेंस रखता है, वो कंट्री उतना मजबूत है दूसरे कंट्रीज़ की नज़र में। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका डिफेंस कितना मजबूत है, आपकी सेना, आपकी फ़ौज कितनी मजबूत है, कितनी ट्रेनिंग याफ्ता है। तो आई एम टोटली शॉक्ड इन लोगों को देख के। वाकई मैंने ऐसा फॉटेज या ऐसी वीडियो नहीं, मेरी नज़र से नहीं गुजर रही थी, लेकिन आज देख के तो अकल दंग और हैरान हो गई। और शायद ये लोग इसीलिए इतना इतराते हैं, लेकिन खैर इंडिया अपनी जगह बहुत मजबूत है। पता है मुझे, इंडिया में भी ऐसी बात है, इनको नाको चने चबवा दिए थे। कई बार ऐसा हुआ है कि इनको मार भगाया है। इनकी सेना कितनी भी ज़्यादा हो, कितनी भी मतलब ट्रेनिंग हो इनकी, कितनी भी पहुँचे हुए लोग हों, लेकिन नहीं टकरा सकते, क्योंकि वाकई इंडिया ने भी अपने आप को इन चीज़ों में बहुत मजबूत कर रखा है। अच्छा, हमारे कंट्री में भी बोला जाता है कि हमने अपने डिफेंस में बहुत पैसे लगाए, हमने अपने डिफेंस को बहुत मजबूत करके रखा हुआ है। खैर, अब वो अंदर की बात है तो भाई ऊपर वाला ही जाने कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा एक बड़ा बजट जाता है वो हमारे डिफेंस में जाता है, सब जानते हैं, सबसे बड़ा अमाउंट हमारे डिफेंस में जाता है। तो किसी भी कंट्री का डिफेंस मजबूत होना, किसी भी कंट्री की सेना का मजबूत होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और उस कंट्री से लोग फिर, वो जाहिर सी बात है, वो तो एक कॉमन सी बात है कि फिर नहीं अड़ते, नहीं एक झड़पें करने से गुरेज करते हैं। तो इसी तरह इंडिया अपनी जगह बहुत मजबूत है इन मामलात में। चाइना वाकई अभी मैंने देखा इतना मजबूत है भाई, बहुत ज़्यादा मजबूत है ये भी। तो खैर, सब अपने अपने स्वाद के बारे में सोच रहे हैं, सब अपने अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन चले, फ़ायदा ही सही, किसी ना किसी लालच के तहत ही सही, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अमन व अमान कायम रहे, ऐसी खैर सगाली के ताल्लुकात रहें। और ये ब्रिक्स के हवाले से आप लोग मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करो जो मैं ख़ुद पर्सनली ही देख लूँ, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ब्रिक्स के हवाले से मुझे इतनी ज़्यादा पता नहीं है। सुमित कौंसिल वगैरह का तो खैर मुझे पता है, नॉलेज थी उसकी, लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ी नई लगी। मे भी मेरी नज़रों से नहीं गुजरा ऐसा कोई आर्टिकल या ऐसी कोई वीडियो जिसके अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, एक बहुत ही अमन अमान वाली वीडियो थी, जिसके अंदर वाकई पहल की जा रही है। चलें, दोनों कंट्रीज़ को मिलाने की कोशिश की जा रही है, मामलात कुछ भी हों, रीज़न कुछ भी हों, लेकिन पीस की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और आप हमारे चैनल वाव फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।